कॉलोनी फोरम द्वारा आज खारगर में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इसी के बारे में आज हम लोग कॉलोनी फोरम की अध्यक्षा और पनवेल महानगर पालिका की नगर सेविका लीना गरड जी से जानना चाहेंगे कि पत्रकार परिषद का विषय क्या था। तो मैडम, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आज जो आपने पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था उसका मेन उद्देश्य क्या था। कल हमारी पनवेल महानगर पालिका की आखिरी महासभा हुई और कल से यहाँ पे प्रशासकीय राजवट लागू होने वाली है। लेकिन इन 5 सालों में पनवेल महानगर पालिका ने, नगर सेवकों ने, सत्ताधारियों ने कौन से काम यहाँ पे किए, किस चीज़ का विकास किया, कौन से काम यहाँ पे नहीं हुए, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा हमने यहाँ पे सादर किया। और आने वाले दिनों में किस तरह से कॉलोनी फोरम काम करेगी, इसके बारे में हमने आज पत्रकार परिषद यहाँ पे आयोजित की थी। आप देखेंगे कि 5 सालों में महानगर पालिका ने यहाँ पे कोई भी सेवा, सुविधा या विकास नहीं किया है। जो हमारी डिमांड थी कि यहाँ पे वेल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे वेल हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप देखेंगे कि नेबरिंग जो नवी मुंबई महानगर पालिका है, यहाँ पे सारी सुविधाएं ऑलरेडी हैं। और हमारी जो महानगर पालिका है, जो हमारी डिमांड है कि हमें ये सारी सुविधाएं चाहिए, जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए। पानी है, रोड है, बिजली है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो बेसिक नीड्स हैं, इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। बट यहाँ के जो सत्ताधारी हैं, उनकी निष्क्रियता या उनकी जो डिमांड है वो अलग ही है। वो लोग यहाँ पे प्रशासकीय इमारत बांध रहे हैं, मेयर बंगलो बांध रहे हैं, कमिश्नर बंगलो बांध रहे हैं, क्योंकि हमने डिमांड ही नहीं किया है। जो सामान्य जनता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो खाली ये चीज़ें हैं, लाइट, पानी, कचरा, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, ये होना चाहिए, ना कि बंगलोज जो आप तैयार कर रहे हो। क्योंकि नवी मुंबई महानगर पालिका ने पहले हॉस्पिटल्स बनाए, वहाँ के स्कूल्स बनाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उन्होंने रेडी किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्रशासकीय इमारत या नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत वहाँ पे रेडी की। पर यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं हो रही हैं और ये लोग अपने अपने अलग अलग तरह से, किस तरह से उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, किस तरह से ठेकेदारी मिले, इसके लिए सत्ताधारी यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। तो मैडम, आपने इन विषयों के ऊपर जितनी इन 5 साल में महासभा हुई उसके बारे में आपने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की? काफ़ी बार हमने आवाज़ उठाई, क्योंकि कॉलोनी फोरम का निर्माण इसी के लिए हुआ है कि यहाँ पे जो सामान्य जनता है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हो। इसी के लिए प्लेटफॉर्म में हमने रेडी किया था। लेकिन यहाँ पे कॉलोनी फोरम की तरफ से मैं खुद अकेली ही हर चीज़ का विरोध करती आ रही थी। मेरी डिमांड थी कि लोगों को अभी इस दो साल के कार्यकाल में, जब कोरोना पीरियड था, लोगों को इतनी तकलीफ हुई थी, उस काल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। हमेशा पनवेल महापालिका को, जनता को दूसरों पे डिपेंड होना पड़ा। नवी मुंबई महानगर पालिका पे हमें डिपेंड रहना पड़ा, सड़कों पे डिपेंड रहना पड़ा, यहाँ के जो उप जिला रुग्णालय है उस पर डिपेंड रहना पड़ा, एमजीएम पे हमें डिपेंड रहना पड़ा। मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब पर हमें डिपेंड रहना पड़ा। लेकिन खुद के ओनरशिप की यहाँ पे कोई भी सेवा या सुविधा महापालिका ने नहीं दी। और इतना झटका लगने के बावजूद भी इनको नहीं लगता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल खुद का होना चाहिए, जो कि हमारी डिमांड है, जनता की डिमांड है। जनता इतने बड़े बड़े बिल्स पे करके यहाँ पे उपचार लिया, लेकिन कभी इनको नहीं लगा कि जनता यहाँ पे बहुत झगड़ रही है, भुर्दंड उन्होंने लग रहा है, उनकी जो जेबें हैं खाली हो रही हैं। कभी ऐसा नहीं लगा। इसके बावजूद भी पनवेल महापालिका ने, सत्ताधारियों ने लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स लाद दिया, जो टैक्स बिल्कुल भी गलत है, इलीगल है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। इस तरह से बिना की सोच समझ के यहाँ पे जनता पर टैक्स लाद दिया गया। और जब मैंने इसका विरोध किया तो आज मुझसे पूछ रही है कि अगर आप कोर्ट केस नहीं जीते तो क्या पेनल्टी आप भरोगे। तो कितनी बेशर्मी से ये लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि मैं जनता के साइड से आवाज़ उठा रही हूँ, जनता के बाजू से आवाज़ उठा रही हूँ। तो मुझ पर आज ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इनका पेनल्टी, आप इनका भुर्दंड भरोगे। इनको शर्म आनी चाहिए जब इनके हाथों में है कि टैक्स कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। इनके हाथों में होते हुए भी जनरल बॉडी में, महासभा में ये विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई और मेरे कहने के बावजूद भी यह विषय उठाया नहीं गया। मतलब हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये महापालिका सत्ताधारी यहाँ के जो काम कर रहे हैं, उनका जो काम काज का तरीका है कितना गलत है।
खाली ये लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और अन्याय करते आ रहे हैं। मैम, कल की जो आखिरी महासभा थी पनवेल महानगर पालिका की, क्या आपने उसमें कोशिश की थी कि मैं ये आवाज़ उठाऊं और इन विषयों को उठा करके इनका कोई निवारण के लिए आशा रखी थी आपने कोई? मैंने कल आवाज़ उठाने की भी कोशिश की थी, बट जैसे ही मैं मालमत्ता कर के विषय पे बात करती हूँ मेरी आवाज़ वहाँ दबाई जाती है। इसके अलावा यहाँ के जो सत्ताधारी हैं उन्होंने कल जितनी भी प्रस्ताव रखे उसमें ज़्यादातर प्रस्ताव ऐसे थे कि किस तरह से ठेकेदारी मिली जाए, क्योंकि यहाँ पे जो उद्यान हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, उनका विकास का काम है यहाँ पे सत्ताधारियों ने लिए हुए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी है। तो मैंने कहा है कि जनता की जब यहाँ पे सेक्टर 21 में एक तेंदुलकर गार्डन है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। उस गार्डन में लोगों को स्टेज नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसा उन लोगों को नहीं चाहिए। लोगों का कहना है कि हमें स्टेज वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली पिच बना के दे दो, वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। और यहाँ पे वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आचार्य अत्रे गार्डन है जहाँ पे ऑलरेडी स्टेज बना हुआ है और स्टेज का टेंडर भी आ चुका है और स्टेज का काम होने वाला है। तो सेकेंड ग्राउंड पे इमीडिएटली स्टेज की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी महानगर पालिका सत्ताधारी इंसिस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टेज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट लेने का हाथ है। इसके लिए लोग यहाँ पे इंसिस्ट कर रहे हैं। जब वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, वहाँ के जो आजू बाजू के जो मेंबर्स हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हमें चाहिए, कोई किस तरह का हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, बिकॉज प्लेग्राउंड छोटा है और उसका एरिया छोटा होने के कारण अगर वहाँ पे कुछ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेस हो जाएगा और लोगों को जनता खेल नहीं पाएगी, प्लेयर्स खेल नहीं पाएंगे। फिर भी यहाँ पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक स्टेज हो। मतलब इनका जो काम है वो जनताभिमुख न होते हुए खाली ठेकेदारी मिलने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मैम, अभी जैसे कि पनवेल महानगर पालिका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जाने वाली है, तो क्या आपने सोचा है कि इन विषयों को एक बार फिर उठाया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन शायद इसके ऊपर कोई एक्शन ले सके? एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे राइट्स हैं और हमारे जो निवेदन है हम तो दे ही रहे हैं। अभी आने वाले 2 दिनों में निवेदन देने वाली हूँ आयुक्त सर को, कमिश्नर सर को, कि वहाँ पे किसी प्रकार का स्टेज का काम न हो। जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वही आप काम करें। जनता अगर आपसे जो मांग रही है आप वही दें जनता को, ना कि बेकायदेशीर यहाँ पे काम करते रहें। इसके अलावा टैक्स का जो मामला है उसके बारे में भी हम लोग हाईकोर्ट पे तो हम लोग गए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अभी जो नई सरकार बनी है उसके जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनसे भी हम लोग मिलने वाले हैं, इनसे फॉलोअप लेने वाले हैं। जब तक ये हमारा रिजल्ट नहीं आता है हम लोग किसी प्रकार से यहाँ पे चुप रहने वाले नहीं हैं। हम रिजल्ट आने तक यहाँ पे लड़ते रहेंगे। मैम, आज की पत्रकार परिषद में आपने ये भी घोषणा की थी कि आपके कॉलोनी फोरम के 62 लोग जो है वो आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवारी के लिए खड़े रहने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहें? हमने 5 सालों में देखा कि कोई प्रकार का विकास का काम यहाँ पे नहीं हुआ है और जो जनता की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कहीं भी फुलफिल नहीं हो रही है। मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में पनवेल महापालिका यहाँ के सत्ताधारी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के लिए अगर हमें काम करना है तो कॉलोनी फोरम एक अच्छा ऑप्शन है और लोग इस ऑप्शन के लिए वोट करें, कॉलोनी फोरम के लिए वोट करें। इसके लिए हम लोगों ने कॉलोनी फोरम के माध्यम से यहाँ पे अभी आने वाले इलेक्शन में हम लोग अपने 61 उम्मीदवार यहाँ पे खड़े करेंगे ताकि लोगों को एक सेकंड ऑप्शन मिले। और ये जैसे ही हमारी बॉडी चुन के आती है तो हम लोग सबसे पहले जो टैक्स का जो मुद्दा है, हम लोग टैक्स प्रणाली पूरी तरह हम लोग चेंज करेंगे और नया टैक्स सिस्टम लागू करेंगे। इसके अलावा जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और जनता को न्याय देंगे। तो लीना गरड जी और उनके कम्युनिटी फोरम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये एक निश्चय किया है कि अपने लोगों को अगर वो सत्ता में आते हैं तो नागरिकों की जो सुविधाएं हैं वो उन्हें अच्छे से मिले और उनका भी फायदा हो इसमें नागरिकों का। तो हम भी आशा करते हैं कि उनकी ये इच्छा पूरी हो और आगे नागरिकों का भी भला हो। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम राजेश जोशी की रिपोर्ट, पालिका प्रशासन, खारगर।